माशाल्लाह जी, आज तो हमाद भाई ने जो है चूजे भी खोले हुए हैं, परिंदे भी खोले हुए हैं और सारे सामने खड़े हैं। तो सुनो और जो है ना बेल वो आराम सुकून से उस साइड पर घूम रहे हैं, बेल वो घूम रहे हैं और सुनो वो घूम रहा है। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह आराम सुकून से घूम रही हैं। तो हमाद भाई पानी वगैरह चेंज नहीं किया यार तूने अभी तक? लाइट नहीं है? बल्कि लाइट अभी गई है यार, मुझे याद ही नहीं लाइट नहीं है। तो लाइट का इंतज़ार करते हैं और इनको देते हैं खाना वगैरह। और माशाल्लाह बेल चेक करिए आज माशाल्लाह कितना ज़्यादा स्नो प्यारा लग रहा है। ये प्यारा पता क्यों लग रहा है अब्दुल्ला? मैंने इसको नहला दिया आज माशाल्लाह, चेकर साफ सुथरा बिल्कुल वाइट कलर का लग रहा है। तो आराम सुकून से अब घूमता रहे। और बेल कहाँ पर गया? बेल चेक कर जी, ये घूम रहा है। तो बेल भी आराम सुकून से जो है वो घूमता रहता है। बाकी माशाल्लाह टर्की बर्ड के काम चेक करें यार, कितना ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी जो है वो सब्जी वगैरह चेंज करते हैं, बाजरा वगैरह देते हैं जब तक बिजली आ जाएगी। और बिजली आएगी तो फिर पानी वगैरह भी चेंज करके रख देंगे। तो बटेरों ने जो है वो एक अंडा दिया था कल, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अब कहाँ पर गया। मेरे ख्याल से वो अंडा ही ख़राब हो गया या कहीं फेंक दिया इन्होंने। सब्जी वगैरह ये पड़ी हुई है तो सब्जी वगैरह उठाते हैं और जाकर जो है वो इसको काटते हैं। काट के जो है वो हम अपने चूज़ों को देंगे। चूज़े चेक कर जी मेरे पीछे किस तरह भाग कर आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जो है ना ये सब्जी जो है वो काटते हैं, इस जगह पर काट कर आराम सुकून से जो है वो बना देंगे। सब चूज़े माशाल्लाह सब्जी वगैरह खा रहे हैं। तो सब्जी वगैरह मैंने काट के जो है वो इनको रख दिया। तो अब आराम सुकून से खाते रहेंगे। तो बाकी जी पानी वगैरह रहता है, पानी वगैरह जो है वो चेंज करने वाला है। तो पानी थोड़ी देर तक चेंज करते थे जैसे ही बिजली आती है। तो यार ये चेक करें, बेल के काम चेक करें। बेल नीचे जो है वो लगा हुआ है, हमारा सामने कॉकटेल बैठा हुआ है उसे देख रहा है। और स्नो के काम चेक करें, स्नो जो है वो ऑस्ट्रेलियन के पीछे लगा हुआ था, अब बेल को देखकर नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्नो भी अब जंप करेगा और नीचे आ जाएगा और बेल के साथ अटैक करने की कोशिश करेगा। चेक करें बेल देखें जी किस तरह जो है वो उसके ऊपर नजर रखी हुई है। और बाकी कॉकटेल आराम से कौन से बैठे हुए हैं। और अब स्नो के काम चेक करिएगा, ये देखिए हमारा स्नो जो है ना बिल्कुल अटैक करने की हालत में खड़ा रहता है। चेक करें वो देखें अटैक किया अभी। तो मतलब स्नो जो है ना वो बहुत ज्यादा अटैक करता है। बेल के काम चेक करें, दूसरे कॉकटेल को देखकर अभी साइड पर आ गया। तो यार ये बहुत ज्यादा अटैक करने लग गए हैं। तो इनसे डर ही लगा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चूजे बाहर घूम रहे हैं ना उनके ऊपर अटैक नहीं करते, ये भी बहुत अच्छी बात है। चेक करें बेल ऊपर चढ़ गया तो सारी चीजें डर कर उस साइड पर भाग गई हैं। सब्जी वगैरह तो मैंने उस साइड पर काट कर रख दिया। तो सारे चूजे चेक करें, बड़े वाले परिंदे सारे उस साइड पर घूम रहे हैं। तो पानी वाले बर्तन भी सारे वहीं पर पड़े हैं। जब पानी आएगा ना तो तब जो है वो बर्तन वगैरह भी पानी के भर के रख देंगे। फिलहाल जो है बाजरा वगैरह कबूतरों को भी रख दिया, इधर भी माशाल्लाह हर तरफ रख दिया। और बेल के काम चेक करें, बेल कभी इस साइड पर जा रहा है और कभी उस साइड पर जा रहा है। और स्नो नहीं नजर आ रहा है यार, स्नो पता नहीं कहाँ पर चला गया। स्नो 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 पता नहीं, स्नो मेरे ख्याल से बाहर तो नहीं चला गया यार। बाहर देखना हमारा स्नो तो नहीं है बाहर। ये देखें जी बाहर से आ रहा है स्नो। तो स्नो को जो है वो अभी बंद करते हैं अंदर। तो स्नो जो है वो अंदर जाए और बेल सामने बैठा हुआ है। तो बेल पता नहीं क्या चीज़ चाहता है आज। तो बेल को भी पकड़ते हैं। बेल देखे किस तरह आराम सुकून से बैठकर जो है वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है। तो बेल को भी जो है वो अंदर भेजते हैं ताकि ये भी आराम सुकून से जाए अंदर। चल चल बेल और स्नो अंदर जाओ आराम सुकून से। तो स्नो और बेल का भी दरवाज़ा कर दिया है बंद। अब ये भी आराम सुकून से यहाँ पर है। इनका खाना भी मंगवाना है तो इनको खाना भी देना है फिलहाल थोड़ी देर बाद। और चूज़े जो है वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो चूज़ों की खुराक पड़ी हुई है अंदर। तो चूज़ों का दरवाज़ा खोलते हैं ताकि ये आराम सुकून से जाकर अपनी खुराक वगैरह खाएं। तो चूज़े अब आराम सुकून सारे चले जाएंगे अंदर। फिलहाल चेक कर जी आहिस्ता आहिस्ता सारे जा रहे हैं। तो ये जाकर खाने लग जाएंगे। तो कुछ चूज़े उस साइड पर घूम रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको भी इस साइड पर भेज दूँ आराम सुकून से, ताकि वो भी जाकर अपनी खुराक वगैरह खा लें। नहीं तो सारे चूज़ों ने जो है वो फिनिश कर देनी है। ये जा रहे हैं जी, 5-6 चूजे ही बचे हैं, बाकी सारे फिलहाल पिंजरे के अंदर ही हैं। तो इनको भी भगाते हैं ताकि ये भी जाकर अपना खाएं। 2 चकोरे वो हैं, 2 वो हैं, मतलब 5 और 6 चूजे हैं। ये भी चले गए हैं अंदर। बाकी यहाँ पर तो फिलहाल कोई चूजा नहीं घूम रहा। तो ये भी हो गए पूरे। तो बड़े वाले परिंदे जो हैं वो भाग कर जाएंगे उनके पिंजरे के अंदर। तो उनसे भी बचाना पड़ेगा। तो क्या करें जी, सारे टूट कर पड़ गए हैं अंदर खुराक को। तो आराम से कौन से ये खाते रहे। तो पानी वगैरह रहता है, पानी वगैरह चेंज करते हैं, बाकी सारे काम हो गए। और पौधों को कल भी पानी नहीं दिया तो चेक करें सूखे पड़े हैं। तो इनको भी पानी देना है। तो बिजली का वेट है, जैसी बिजली आएगी तो पानी वगैरह भी चेंज कर देंगे। और स्नो और बेल के लिए खाना मंगवाना था, खाना तो मिला नहीं है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको ना केक वगैरह डाल देता हूँ ताकि ये आराम सुकून से वो खा लें। फिलहाल आज गुजारा कर लें, कल से इनके लिए प्रॉपर जो है वो खुराक ले आएंगे। आज तो खुराक इसकी ख़त्म हो गई थी, पता करवाया तो उनके पास भी नहीं है। तो फिलहाल जो है वो केक वगैरह मंगवा लेते हैं। टेंशन नहीं लेनी, आपकी खुराक वगैरह आ रही है तो आपको खाना देते हैं अभी। और चेक करें आज कितनी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। इनको मैंने आज नहलाया है ना तो आज दोनों साफ सुथरी, मतलब कलर इनका निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और स्नो के काम चेक करें अब।
केक वगैरह स्नो बेल के लिए आ गए हैं, तो केक वगैरह रख के देखते हैं। फिलहाल मैंने थोड़े मंगवाए हैं ताकि ये देख लें कि ये खाते हैं या नहीं खाते। ये इनके लिए केक आए हैं, तो देखते हैं, मैं अंदर रखता हूँ और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि खाते हैं या नहीं खाते। बेल और स्नो अभी तक खा तो नहीं रहे। वो देखे बेल जो है लग गया, स्नो बाहर निकल आया। यार तू अंदर जा, आराम से कौन से केक वगैरह खा। तो इनके लिए थोड़ा सा दूध भी मंगवाते हैं ताकि ये दूध वगैरह पी लें। शायद बल्कि खाना खा रहे हैं तो इनको खाना खाने देते हैं, तो दूध भी थोड़ी देर तक मंगवाते हैं और वो भी इनको डालते हैं। फाइनली जी सारी चीज़ें मैंने रख दिया, खुराक और बाजरा। तेरी मैंने थोड़ी सी भी जो है वो मदद मांगी खुराक और बाजरे में, नहीं मांगी ना। अब तूने जाते वक्त जो है सबसे ज़्यादा काम क्या करना है पता? तुझे क्या क्या काम करने हैं बता मुझे। पानी चेंज करना है, पानी चेंज करना है, और क्या करना है? पौधों को पानी डालना है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है। हमाद भाई कह रहे हैं कि सुबह टाइम कर देंगे। मैंने कहा अगर तुझे सारी रात प्यासा रखा जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तो फिर हमाद भाई समझ गए और कहते हैं मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर बिजली आती है तो मैं जो है वो पानी चेंज कर देता हूँ। हमाद भाई तुझे एक ऑफर भी देता हूँ, अगर तूने अभी पानी नहीं चेंज करना, बिजली नहीं आई, तो अब तू घर जा सकता है। जैसे बिजली आएगी तू आकर पानी चेंज कर लेना। ठीक है? ऐसे ठीक है? डन है अब? ठीक है ना? ऐसे कर लेगा? पक्का है ना? तुझे यही है ना कि मैंने घर जाना है, बिजली नहीं आ रही तो कोई मसला हो जाएगा, तो जैसे ही बिजली आएगी तो आगे पानी चेंज कर जाना। ठीक है? अब ठीक है, अब तो कोई इशू नहीं है ना? तो ठीक है यार, सारा रात भी उनको प्यासा नहीं रख सकते। बहरहाल चूज़ों को जो है खुराक वगैरह डाली है, कबूतरों का बाजा वगैरह रखा है, तो कबूतरों ने पानी वगैरह तो पीना ना, खाने के साथ जो है वो पानी ज़रूरी है। बाकी इस साइड पर माशाल्लाह बड़े वाले परिंदे हैं, इनके पास पानी पड़ा रहता है, तो ये यहाँ से पी लेंगे। मेन मसला है पिंजरे वालों का। और हमाद भाई वो जो है ना सामने हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज, उनका भी यार पानी चेंज करना है। उनका भी पानी 2 दिन हो गया नहीं चेंज किया, तो उनका भी माशाल्लाह चेंज कर देना। और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा ना जो है वो हमारी बिल्लियाँ जो ऑस्ट्रेलियन बजीज को तंग करती हैं। जितना हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज बाकी परिंदों को तंग करते थे ना, उतनी ही बिल्लियाँ जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज को तंग करती हैं। मतलब उनके मुकाबले की टक्कर आ चुकी है अब। तो बाकी माशाल्लाह हमारे पौधे भी सारे ठीक है, मतलब आगे से काफ़ी बेहतर है। सिर्फ एक जो है ना वो अमरूद वाला जो पौधा है ना वो ख़राब है, तो बाकी जो है वो सारे बिल्कुल ठीक है। तो बस इनको भी पानी वगैरह डालना है। 1 दिन हो गए इनको भी नहीं डाला। कल बारिश हो गई थी थोड़ी बहुत, मैंने कहा रात को हो जाएगी, लेकिन रात को नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है ना नीचे से सारे सूखे पड़े हैं। तो इनको भी जो है वो पानी वगैरह डाल देंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।